तो आज हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म्स पढ़ने। ऐसे दो मैकेनिज्म है। सबसे पहले हम लोग SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग SN1 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं SN2 मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर 2 क्यों आया है, इसका आंसर आपको एक्सप्रेशन के एंडिंग में या फिर आपको बीच में मिल जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि मान के चलो रिएक्शन हो रही है मिथिल ब्रोमाइड के बीच में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन के बीच में। यहाँ दिख रहा है आपको मिथिल ब्रोमाइड और हाइड्रो ऑक्साइड आयन। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा के होते हैं उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब रिएक्शन होता है मिथिल ब्रोमाइड और हाइड्रो ऑक्साइड आयन के बीच में और हमको एक प्रोडक्ट मिलता है मिथिल अल्कोहल। और ये जो प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन को हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है? काइनेटिक मतलब होता है स्पीड। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, इस रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट मतलब क्या होता है? स्पीड। रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो मिथिल ब्रोमाइड और हाइड्रो ऑक्साइड आयन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड होती है। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड होती है। इसी के वजह से हम इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलर रिएक्शन भी बोलते हैं। बायमोलर क्यों? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल है? दो, दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? 2 आ गया। बायमोलर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर इस रिएक्शन की स्पीड डिपेंड रहती है। अभी इसी रिएक्शन का हम लोग रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? रेट इक्वेशन मतलब क्या होता है? वो इक्वेशन जो इस रिएक्शन का क्या बताता है? स्पीड बताता है। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो लेफ्ट साइड में है इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वो दोनों अलग अलग, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इस ब्रैकेट को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हो या फिर इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब क्या इसका? अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी क्या होंगी? बढ़ेगी। और ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग, ये जो के दिख रहा है आपको, इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है। ये जो रेट रहता है केमिकल रिएक्शन का, वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? केमिकल स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। केमिकल का जो रिएक्शन का जो रेट रहता है, जो स्पीड रहता है, वो केमिकल स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करता है। केमिकल स्पीसीज मतलब क्या? मिथिल ब्रोमाइड और आयन, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं SN2 मैकेनिज्म वाली, ये एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और ये जो सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन है ये स्लो है। ये जो रिएक्शन है ये स्लो स्टेप रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है सिंगल स्टेप में हो रही है और इसको होने के लिए टाइम लगता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप मैकेनिज्म वाली रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। और ये रिएक्शन की जितनी भी स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती? इनके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड रहती। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन और स्लो स्टेप रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। इस रिएक्शन में ये दोनों के दोनों जो रिएक्शन देख रहे हैं ये क्या करते हैं? रिएक्शन की जो स्पीड रहता है उसके ऊपर असर करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेशन कम होने से रिएक्शन की स्पीड कम होती है। इसमें इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये स्लो स्टेप रिएक्शन भी कहलाया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है? स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है, जनरली स्लो भी होती है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे अच्छे तरीके से किस तरह से दिखता है। हम लोगों ने उसी स्ट्रक्चर को, मिथिल ब्रोमाइड को अच्छे से लिखा है। यहाँ पर कार्बन है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन करके बनाया है इसमें जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये हाइड्रोजन बैकवर्ड साइड है। बैकवर्ड साइड मतलब कार्बन के पीछे। और ये जो डार्क लाइन करके यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के ऊपर है, ऊपर के साइड पे। और ये जो सिंपल लाइन करके हाइड्रोजन बनाया गया है ये साइड में है और ये भी साइड में। ये मिथिल ब्रोमाइड है। इस मिथिल ब्रोमाइड के ऊपर OH- आयन क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है।
इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट और इसको बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट जो बन जाता है मिथिल अल्कोहल। अभी इस रिएक्शन की इस मैकेनिज्म का हम लोग क्या समझते हैं, साइलेंट फीचर समझते हैं। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म वाली रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, मतलब एक साइड में बॉन्ड टूटता है और एक साइड में बॉन्ड बनता है। देखिए मैं ध्यान से बता रहा हूं, यहां पर क्या होता है, ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक ही समय पे बॉन्ड टूट रहा भी है और एक ही समय में बॉन्ड बन रहा भी है, इसलिए इस रिएक्शन को सिंगल स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा, बैकसाइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिल, मतलब यहां पर जो आपको न्यूक्लियोफिल OH माइनस आयन दिख रहा है वो इस मिथिल ब्रोमाइड के पीछे बैक साइड में क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। यहाँ सामने में ब्रोमाइड है और इसी के अपोजिट साइड में OH माइनस आयन क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ये इसके ऊपर अटैक करने के वजह से क्या होता है, दोनों के दोनों में क्या होता है, OH माइनस आयन क्या करता है, यहाँ पर बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और ब्रोमाइड आयन का क्या होता है, बॉन्ड टूटते जाता है धीरे 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 धीरे। इन दोनों में एक रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को, रिपल्शन मतलब ये एक दूसरे को धक्का देते हैं। ये जो एक दूसरे को धक्का देते हैं उस रिपल्सिव फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ये न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप मतलब ब्रोमाइड, इनके बीच में होता है। अब ट्रांजिशन स्टेट में ही देख रहा है आपको, ये ऐसी स्टेट होती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन क्या होता है, 5 बॉन्ड से अटैच होता है। यहां पर आप लोग देखोगे कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच है, 1 2 3 4, कार्बन के 4 बॉन्ड है और कार्बन बना ही 4 सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर कार्बन क्या करता है, स्पेशल कंडीशन शो करता है जिसमें कार्बन अकेला क्या करता है, 5 अलग अलग बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक साइड से बॉन्ड बन जाता है और दूसरी तरफ बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटने के बाद क्या होता है, ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है और अपने को क्या मिल जाता है, मिथिल अल्कोहल मिल जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखोगे आप लोग, ब्रोमाइड कहां पर था, राइट साइड में था और यहाँ पर OH कहां पर है, लेफ्ट साइड में। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पर देखोगे ब्रोमाइड राइट साइड में, यहाँ पर OH माइनस दिख रहा है लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं इनवर्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है बनावट। इनकी बनावट कैसी होगी, उल्टी होगी जब OH माइनस आयन ने क्या किया, अटैक किया। इसका परिणाम ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि OH माइनस आयन ने क्या किया, पीछे से बैक साइड से अटैक किया था, इसी के वजह से ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बना। अगर OH माइनस आयन सामने से अटैक करता तो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता। तो ये था हमारा SN2 मैकेनिज्म।